आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं की चराई खिलाई के बारे में। पशुओं को कैसे चराया जाए, संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार कैसे तैयार किया जाता है, पशुओं को कैसे चराई खिलाई जाए, पशुओं के लिए चारा कैसे तैयार किया जाए जिससे पशु बीमार भी ना हो, पशु का उत्पादन भी बढ़े, पशु की प्रजनन संबंधी कोई समस्या भी ना हो। आहार ऐसा हो जो सस्ता भी हो, इजीली अवेलेबल हो और इस जो पशु के लिए संतुलित भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसान भाई का प्रश्न था। एक किसान भाई ने हमसे क्वेश्चन किया, ऐसी कौन सी दवा है, ऐसी कौन सी दवा है जिससे पशु का दूध बढ़ जाए, पशु बीमार भी ना हो और टाइम पर भी आए। तो इसका जवाब हमने दिया, भोजन ही ऐसी दवाई है जिसने संतुलित आहार खिलाई है, उसने ऐसी हर समस्या से मुक्ति पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो पशुओं के लिए सबसे बढ़िया चराई खिलाई, पशुओं के लिए सबसे बढ़िया आहार कौन सा है जो सस्ता भी हो और जो पशु को स्वस्थ रखे, पशु का दूध बढ़ाए, पशु की फैट परसेंट बढ़ाए दूध में और पशु को ब्याने में कोई समस्या ना हो। हमारे लिए हमारा टारगेट रहता है गाय या भैंस 1 साल में 1 बच्चा हो। ठीक, इसके लिए पशु स्वस्थ होना जरूरी है। पशु को स्वस्थ रखने के लिए क्या चीज जरूरी है? संतुलित आहार। कोई गाड़ी है, अगर अच्छा ईंधन डालेंगे तो गाड़ी की अच्छी माइलेज आएगी, इसी तरह ही अच्छा संतुलित आहार हो, अच्छा आहार होगा, भोजन पशु को चारा डाल रहे हो संतुलित होगा तो पशु स्वस्थ रहेगा। तो चलिए, संतुलित आहार होता क्या है? संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें पशु को जो चाहिए वो सारे आवश्यक तत्व उचित मात्रा में हो। जो पशु को जो चाहिए वो सब कुछ हो पशु के लिए, वो होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार के 6 चीज होते हैं। 3 चीजों से बनता है संतुलित आहार: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज और वाटर। जिस तरह, उदाहरण के लिए मैं आपको ये बात इस तरह समझा रहा हूं, जैसे हम खाना खाते हैं, हम चपाती भी खाते हैं, ठीक है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल या सब्जी खाते हैं जिससे प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, इसी तरह सलाद, दूध लेते हैं जिससे विटामिन, मिनरल्स, फैट वगैरह मिलता है। तो इस प्रकार हमारा खाना, अकेले रोटी खा के तो नहीं काम चलता ना, सभी चीजें खाएंगे तब हमारा संतुलित आहार होता है। इसी तरह पशुओं में भी संतुलित आहार तैयार किया जाता है। अकेला हम पशु को सूखा चारा डालते रहे, ठीक है, या हरा चारा डालते रहे, ठीक है, तो पशु का आहार संतुलित नहीं हो सकता। संतुलित आहार कैसा होगा? देखो, पशु आहार कैसे तैयार करते हैं हम जो आपको बता रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी का ये तरीका है, वैज्ञानिक रूप से तरीका है पशु को संतुलित आहार कैसे बनाए, सबसे सिंपल और सरल और टिकाऊ उपाय बता रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास सब चीजें हम पशु को खिला रहे हैं ऑलरेडी, पर हमें पता नहीं है तरीके का। उदाहरण के लिए कि हम पशुओं को चाट या बांटा डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, या पशु को गेहूं अकेला ही दलिया खिला देते हैं ज्यादा, या अकेला मान लो दाना मिश्रण में अकेली खड़ खिला रहे हैं। हमें पता नहीं है प्रॉपर अनुपात का क्या है, तो हम उसको एक सरल शब्दों में बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं कि पशु संतुलित पशु आहार कैसे बनाया जाएगा। 3 चीजें होती है संतुलित पशु आहार में। देखो, पशु आहार 2 चीजों से बनता है, चारा और दाना मिश्रण से। ठीक है, 3 चीजें कौन सी हो गई? चारे में देखें, सूखा चारा, हरा चारा और दाना मिश्रण। 1 बाय 1 सभी के बारे में बताता हूं। ठीक है, फिर बताता हूं संतुलित आहार में से किन किन चीजों से, कार्बोहाइड्रेट किन से मिलता है, प्रोटीन किन से मिलता है, विटामिन किन से मिलता है। ठीक है, तो बताता है। चारा से हमें क्या मिलता है, दाना मिश्रण से क्या मिलता है। सूखा चारा जैसे तूड़ी, कड़वी हो गई, तूड़ी हो गई, और तीसरी चीज क्या हो गया, पराली हो गई। सूखा चारा में, और हरा चारा कैसे हो गया, जैसे बरसीन हो गया, रिस्का हो गया, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये हरा चारा हो गया। चारे से क्या मिलता है, हमें फाइबर मिलता है। ठीक है, तूड़ी क्यों खिलाने जरूरी है? तूड़ी खिलाने से, तूड़ी में इतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, तूड़ी में सिलिका है, तूड़ी में फाइबर है, पर तूड़ी क्यों खिलाते हैं? तूड़ी पशु के पेट की जगह भरने के लिए, पशु को संतुष्टि के लिए। हरा चारा क्यों खिलाते हैं? हरे चारे में क्या होता है? हरे चारे में प्रोटीन होता है, हरे चारे में एनर्जी होती है, हरे चारे में विटामिन होते हैं लगभग। अच्छा हरा चारा खिलाएंगे, लगभग सभी विटामिन अच्छे हरे चारे में आ जाते हैं। ठीक है, विटामिन की पशुओं को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। अच्छा हरा चारा है तो विटामिन लगभग पूर्ति हो जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, विटामिन ए मिल जाता है हरे चारे में, और भी विटामिन जितने जरूरत होती है पशु को हरे चारे से
और इन दाना मिश्रण से मिल जाते हैं। अगला आ गया दाना मिश्रण। जो दो चीजें पढ़ ली, सूखा चारा, हरा चारा, तीसरा दाना मिश्रण। अब देखो सूखे चारे के बारे में बता रहा हूं। पहले सूखा चारा कितना देना चाहिए। हरा चारा, सूखा चारा जैसे 5 किलो, मोटे रूप से बता रहा हूं जितना थंब रूल, बिल्कुल सूखा चारा, सूखी तूड़ी या पराली या कड़वी जो 5 किलो सूखा चारा दे सकते हैं। ठीक है। हरा चारा कितना देना चाहिए। हरा चारा एक बड़ी गाय या बड़ी भैंस है, बड़े पशुओं के लिए बता रहे हैं, जो ये आहार प्रणाली, बड़ी गाय बड़ी भैंस के लिए जो एडल्ट है, एक बार ब्याही है या जो ब्याने वाली है या नई दूध होने वाली है, एडल्ट पशु के लिए हरा चारा कितना देना है, 25 से 30 किलो। जो ज्यादा दूध देने वाली है जैसे एचएफ गाय है, 25-30 लीटर दूध दे रही है, तो उसको लिए 35-40 किलो भी हरा चारा दे सकते हैं। हरा चारा क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, पाचक होता है, पशु का पेट भरता, पशु को संतुष्टि देता है। ठीक है। उसके बाद आ गया दाना मिश्रण। दो चीज बता दी, मोटे रूप सूखा चारा 5 किलो, हरा चारा 25-30 किलो खिलाना है पूरे दिन में, यानी आधा सुबह 2.5 किलो तूड़ी सुबह, 2.5 किलो शाम को, आधा चारा जैसे भी 15 किलो चारा सुबह, 15 किलो शाम को, ऐसे ही। उसके बाद दाना मिश्रण आ गया, तीसरा घटक। एक चीज हो गई, दो चीज हो गई, तीसरे दाना मिश्रण आ गया। देखो दाना मिश्रण किसको सांद्र मिश्रण भी कहते हैं, कंसंट्रेट भी कहते हैं। दाना मिश्रण कैसे तैयार करेंगे, दाना मिश्रण किन की चीजों से बनता है, हमें क्या लेना। जैसे 100 किलो, मैं 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करके बता रहा हूं। 100 किलो दाना मिश्रण कैसे तैयार होगा, देखिए 100 किलो हमें दाना मिश्रण तैयार करना है, तो हमें क्या करना है, 100 किलो में से 35 किलो हमने अनाज ले लिया। अनाज में क्या ले लिया, गेहूं, बाजरा, मक्का, जो कुछ भी अनाज में है, इससे अनाज से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है। 35 किलो हमने अनाज ले लिया। गेहूं, देखो जैसे हम एक से ज्यादा अनाज लेंगे, ये अकेला मेरे पास गेहूं है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा लेंगे तो और भी ज्यादा बढ़िया पौष्टिक होगा, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। तो जैसे हमने 35 किलो अनाज लेना है, तो 35 किलो अनाज में से जैसे 20 किलो गेहूं ले ली, ठीक है, 10 किलो मक्का ले लिया, 5 किलो बाजरा या जो ले लिया। बाजरा थोड़ा गर्म होता है, सर्दियों में बाजरा प्रेफर करो और गर्मियों में जो प्रेफर करो, जो की तासीर ठंडी होती है। ठीक है। 35 किलो अनाज ले लिया। अनाज से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद खल जैसे मूंगफली की खल ले ली, बिनोले की खल ले ली, सोयाबीन की खल ले ली, सूरजमुखी की खल, जो भी खल हमारे पास अवेलेबल है। अगर इनका मिक्सर अवेलेबल है बहुत सारे, जैसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में 5 किलो सोयाबीन ले ली, 5 किलो मूंगफली ले ली, तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो 35 किलो हमें खल लेनी है। ठीक है। उसके बाद अनाज के बायो प्रोडक्ट, 27 किलो अनाज के बायो प्रोडक्ट है। बायो प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये 27 किलो अनाज के उत्पाद क्यों शामिल किया, ताकि हमारा दाना मिश्रण हमारा सस्ता भी हो। हमें सस्ता भी बनाना है, पौष्टिक भी बनाना है। तो अनाज के बायो प्रोडक्ट जैसे जो दाल मिल होती है, जो मैदा जो फैक्ट्रियां होती है वहां, जैसे दालों के छिलके हो गए, ठीक है, और जैसे गेहूं की चोकर हो गई, जैसे ये धान का छिलका हो गया। ठीक है। तो ये सारे बायो प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। ये सस्ते भी होते हैं, मार्केट में जो फीड वाली फैक्ट्री है उनके पास मिल भी जाते हैं, फीड बनाते हैं वो उनके पास हमें मिल जाएंगे। ये दालों की फैक्ट्रियां हैं जो उनके पास हमें मिल जाएंगे, तो वहां से हम ले सकते हैं। ठीक है। गेहूं की चोकर क्या होती है, गेहूं का जो छानते हैं, गेहूं का जो हार्ड कवर होता है वो गेहूं की चोकर होती है। जो मैदा वाली फैक्ट्री में ये गेहूं की चोकर हमें मिल जाती है और सस्ते रेट में मिल जाती है। ठीक है। और चूरी जैसे चने का छिलका हो गया, ठीक है, चने का छिलका हो गया, चने की चूरी होगी, दालों का छिलका हो गया, कुछ भी बायो प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे राइस, जैसे जो धान का छिलका होता है उसके तेल निकालने के बाद में जो धान का छिलका बचता है उसका, वो भी हम ले सकते हैं। तो ये हमें सस्ता है। अगर ये हमारे पास हमें ये अवेलेबल नहीं है तो हम अनाज में से, खल में से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 27 किलो। उसके बाद खनिज मिश्रण जो बहुत जरूरी है। ठीक है। ये कितना लेना खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सचर 2 किलो। नमक कितना लेना है, 1 किलो। नमक अगर सेंधा नमक मिल जाए उसको, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। वरना व्हाइट नमक भी ले सकते हैं। तो कितना होगा, 35, 70 और 27, 97 और 2, 99 और 100 किलो हमारा दाना मिश्रण तैयार हो गया। अगर यही दाना मिश्रण हमें 50 किलो तैयार करना होता
तो 17.5 17.5 13.5 ये एक आधा किलो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल मोटा फार्मूला बताया है। फार्मर्स को कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। कहीं महंगे फीड लाने से कोई ज्यादा पशु का अच्छा उत्पादन नहीं होता। हमारे पास जो अवेलेबल है उनसे बढ़िया से बढ़िया हम कैसे प्रोडक्शन लें वो ज्यादा जरूरी है। ये सब चीज अनाज फार्मर से मिल जाएगी, खल फार्मर से बाद मिल जाएगी। अनाज के बायो प्रोडक्ट मार्केट्स में अगर फार्मर लेगा तो ज्यादा बेस्ट, नहीं तो फार्मर इनमें से यूज कर सकता है अनाज में से। और खनिज मिश्रण फार्मर को मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा। अब इनको 100 किलो ले लिया, 100 किलो ले लिया, उसके बाद फार्मर्स को देखो अनाज को तो पीस सकता, दलिया बना लेगा, पर खल को ना फार्मर को पिसवाना, मिक्सर और ग्राइंडर मशीन होती है। ग्राइंडर एक मशीन होती है जो फीड बनाते हैं, उनके पास मिक्सर ग्राइंडर मशीन होती है। तो फार्मर 100 किलो लेके उनके पास चला गया, अब इनको दलिया बनाना है हमें। ठीक है, इनका दलिया बनाना है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दलिया जैसा इनका दलिया पिसवाना है 100 किलो का। ठीक है, उसके बाद में अब इनको कितना देना है दाना मिश्रण, तो हमारे तीनों चीज होगी। ठीक है, तीनों घटक हो गए संतुलित आहार के, सूखा चारा, हरा चारा, दाना मिश्रण। ठीक है, जल तो हमें पिलाते ही है। ठीक है, चौथा घटक जैसे जल हो गया। ठीक है, जल जैसे 60 से 80 लीटर जल होता है, पशु के हर समय अवेलेबल होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह सही रहेगा। तो अब दाना मिश्रण कितना देना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। दाना मिश्रण जैसे कोई भैंस दूध नहीं दे रही, ना वो ज्ञापन है, तो उसको दाना मिश्रण कितना देना है, 2 किलो। गाय है, ना दूध दे रही ना ज्ञापन है, तो 1 किलो। ठीक है, हरा चारा 25 से 30 किलो, सूखा चारा 5 किलो। तो ये हो गया जो दूध नहीं दे रही, बड़ा पशु है और दूध नहीं दे रहा, तो उसके लिए सूखा चारा 5 किलो, हरा चारा 25 किलो, दाना मिश्रण भैंस है तो 2 किलो, गाय है तो 1 किलो, मोटा रूप हो गया हरा चारा। उसके बाद में जो दूध दे रहे हैं, जैसे भैंस में क्या करना है हमें, 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण, सीधा फार्मूला है। 10 किलो दूध दे रही है भैंस को, 5 किलो दाना मिश्रण। ठीक है, गाय के लिए 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण, 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण। ठीक है, जैसे भैंस 10 किलो दूध दे रही है, 4 किलो दाना मिश्रण। ठीक है, और भैंस 10 किलो दूध दे रही है, 5 किलो दाना मिश्रण। गाय 10 किलो दूध दे रही है, 4 किलो दाना मिश्रण। भैंस और एचएफ गाय हैं, उनकी खुराक ज्यादा होती है, उनका वजन भी ज्यादा होता है, उसको भी 10 किलो दूध दे रही है तो 5 किलो दाना मिश्रण, 2 किलो दूध पर 1 किलो। ठीक है, अब ये मोटा फार्मूला बता दिया। जैसे 5 किलो दूध दे रही है भैंस, तो कितना दाना मिश्रण देना है, 5 किलो दूध दे रही है 2.5 किलो दाना मिश्रण। गाय 5 किलो दूध दे रही है तो 2 किलो दाना मिश्रण। ठीक है, तो ये हो गया। 15 किलो दे रही है, 20 किलो दे रही है, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं, मोटा रूप मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में बताऊं, अगर भैंस गाभण भी है, एडवांस प्रेग्नेंट है, 2-3 महीने में ब्याने वाली, तो उसको एक्स्ट्रा 1-2 किलो एक्स्ट्रा दाना भी देना चाहिए। जैसे 10 किलो दूध दे रही है भैंस, तो 5 किलो दाना तो दे रहे हैं, 1-2 किलो एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 7 किलो दाना दे सकते हैं, दाना मिश्रण दे सकते हैं। जैसे 10 किलो, जैसे पशु के लिए 10 किलो, जैसे 8 किलो पशु के लिए दाना मिश्रण है। ठीक है, तो 4 किलो सुबह, 4 किलो शाम को, और भिगो के खिलाना है। ठीक है, सुबह भिगोया, शाम को खिला दिया, शाम को भिगोया, सुबह खिला दिया। अगर ना पकाएं तो सबसे बढ़िया है। गर्मियों में तो हम बिना पकाए खिलाएं, ठीक है, सीधा भिगोकर, सुबह भिगोकर शाम को, तो इसको ये सबसे पाचक होगा, इसमें पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं होगी। कुछ फार्मर्स कहते हैं भी हम जी पका के खिलाते हैं, तो वो फार्मर की खुद की मर्जी है। पकाने से पाचकता तो बढ़ती है पर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो सर्दियों में अगर पकाना है तो सर्दियों में जैसे दलिया वगैरह पका लिया, तो सर्दियों में पका के दे सकते हैं। तो देखो भाइयों, सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका हमने बता दिया, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। पशु को 3 चीजें चाहिए, सूखा चारा, हरा चारा, दाना मिश्रण। कैसे देना है, कितनी मात्रा देनी है, ठीक है, वो भी हमने बता दी। तो कोई भी अगर फार्मर्स का क्वेश्चन है तो वो हमें बता सकता है। भाइयों, एक चीज हम जो इग्नोर कर देते हैं, पहले पशु को चराते थे, पशु को जोड़ पर लेके जाते थे, पशु की एक्सरसाइज होती थी। हम संतुलित आहार तो खिला देते हैं, पशु की एक्सरसाइज भी होनी जरूरी है। पशु को घुमाना फिराना चलाना भी चाहिए। पशु चलेगा, घूमेगा फिरेगा, उतना उसको आहार लगेगा। तो ये सबसे जरूरी चीज है। पशु की एक्सरसाइज सबसे जरूरी है, पशु की एक्सरसाइज होनी चाहिए। पशु अगर खुले में रख सकते हैं तो सबसे बेस्ट है।